ओके, बंद हो गया था, सॉरी। फिर से देखते कहाँ पे थे हम लोग। हम पोस्ट डेट चेक हाँ, बताने वाले पोस्ट थे। डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक का क्या मतलब होता है कि जब हम किसी को पैसा दे रहे होते हैं, मान लो 1 लाख 2 लाख रुपए देते हैं और हमको थोड़ा सा डाउट होता है कि पता नहीं ये कब वापस करेगा नहीं करेगा, तो हम उसको बोलते ठीक है। वो बोलता है कि मैं आपको अगले 6 महीने में वापस कर दूंगा, तो बोलते ठीक है तुम दो दो महीने का हमको चेक दे दो। अब एक साथ अगर वो देगा आपको 6 महीने का चेक, तो वो क्या हो जाएगा, स्टेल हो जाएगा, वैलिडिटी उसकी खत्म हो जाएगी। तो वो क्या करेगा, आज के दिन ही आपको 4 चेक देगा। एक चेक देगा आज के डेट से काट के, जिसको आप 3 महीने के अंदर विड्रॉ कर सकते हो। दूसरा देगा फिर अगले 3 महीने के डेट से, यानी हम चेक हम आज आपको दे रहे हैं लेकिन डेट हम लिख रहे हैं 2 महीने बाद का, तो अगले 3 महीने तक वैलिड रहेगा, है ना। इसी तरह 4 चेक हम आपको फ्यूचर डेट का जब हम आपको इशू करेंगे तो उसको हम पोस्ट डेटेड चेक बोलते हैं। आज हम चेक दे रहे हैं लेकिन फ्यूचर डेट से दे रहे हैं, जिस डेट को इस पर लिखा हुआ है डेट, उसके 3 महीना तक आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। समझ में आया। इसको पोस्ट डेटेड चेक हम इसलिए लेते हैं ताकि वो एक तरह का सिक्योरिटी है हमारे पास कि उस डेट को अगर वो पैसा नहीं भी देना चाहेगा तो आज हमारे पास वो चेक उसका है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं अकाउंट से। ठीक है ना, तुम्हारे पास आज पैसा नहीं है, तुम आज मत दो, तुम लोन पे ले जाओ, तुम उधारी ले जाओ, लेकिन 6 महीने बाद का हमको 4 चेक दे दो जिसको हम विड्रॉ कर सके बाद में बैंक से। वैसे चेक को पोस्ट डेटेड चेक बोलते हैं जो फ्यूचर डेट में आप विड्रॉ कर सकते हैं। समझ में आया। उस पर डेट इस तरह से मेंशन होगा कि वो 6 महीने तक, अब आज इशू क्या है लेकिन हम 2 महीने बाद का डेट दे रहे हैं, फिर दूसरे पे और 2 महीने आगे का डेट दे रहे हैं। इस तरीके से 2-2 महीने आगे का डेट डाल करके आज ही हमने आपको चेक दे दिया। अब आपको जब मन होता है तब आप उसे विड्रॉ कर लीजिएगा, जब वो डेट आएगा तब फ्यूचर डेट को उस अमाउंट का आप विड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर हुआ पोस्ट यस डेटेड मैम। चेक। ओके, उसके बाद है स्टेल चेक। स्टेल चेक का क्या मतलब हुआ, जो चेक फेल हो जाए, क्या हो जाए दोषी। मतलब वैलिडिटी जिसकी खत्म हो जाएगी। हाँ, जिसकी वैलिडिटी खत्म हो जाए, यानी कि नो लॉन्गर वैलिड। पहले 6 मंथ्स था इसीलिए हमने यहाँ पे 6 मंथ्स लिखा है, लेकिन अब ये 6 मंथ्स नहीं रहा, अब ये 3 मंथ्स लिखा। तो इनिशियली दिस पीरियड वॉज ऑफ 6 मंथ, 6 महीने तक किसी भी चेक की वैलिडिटी हुआ करती थी, जिसको अब कम करके 3 महीना कर दिया गया है। ठीक है, तो अब 3 महीने तक ही वैलिड रहेगा। वो 3 महीना बीत जाने के बाद वो चेक स्टेल चेक माना जाएगा, इनवैलिड चेक माना जाएगा, आपको किसी भी बैंक से उसका भुगतान नहीं मिल सकता है। ट्रैवलर्स चेक, इसका भी अब कोई यूज नहीं है, लेकिन दैट टाइम जब कोई ऑनलाइन प्रोविजन नहीं होता था हमारे पास, हमारा डायरेक्ट बैंकिंग एक्सेस नहीं हुआ करता था, तब अगर कोई आदमी फॉरेन घूमने जाने वाला है, ठीक है ना, तो वो ट्रैवलर्स चेक ले लेता था। सपोज करो आप अमेरिका जा रहे हो, तो आप कैसे डॉलर्स में ट्रांजेक्शन करोगे, आपके पास तो रुपए रहेंगे, तो ट्रैवलर्स चेक आपको उतने वैल्यू का, जितना आपको लगता है कि हमारा इतना खर्चा होगा, और ठीक है ना, बाहर जा रहे हैं, इतनी दूर जर्नी पे जा रहे हैं, पैसा इधर उधर हो सकता है, तो ट्रैवलर चेक आपको बैंक आपके अकाउंट से उतना पैसा डिडक्ट करके आपको एक ट्रैवलर चेक इशू कर देती थी, जो आप वहां के बैंक से जाकर के विड्रॉ कर सकते थे। जितना खर्चा करना है करिए, और फिर जो बच गया आपका रकम वो आकर के बैंक में वापस कर दीजिए, वो आपका उतना अमाउंट वापस से आपके बैंक में रिफंड कर देगी। चाहते हैं तो ट्रैवलर चेक की जो एक्सपायरी डेट होती थी वो थोड़ी, उसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता, यानी दिस चेक कम्स विदाउट एनी वैलिडिटी डेट, ये वैलिड रहता है, लंबे समय तक ये वैलिड रहता है। तो अगर बच गया और आप फ्रिक्वेंट ट्रैवलर हैं, आप ज्यादातर ट्रैवलिंग करते हैं, ज्यादातर विदेश जाते हैं, तो आप उस चेक को अपने नेक्स्ट ट्रिप में यूज कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। अगर आप नहीं चाहते तो वापस से क्या करिए, इट इज जस्ट लाइक, हम समझ लो ट्रैवलर चेक कैसा होता है, जैसे कि हम पीएनएम मॉल में गए, फूड कोर्ट का वो लिया, कूपन देकर के लेते ना 500 1000 रुपए के, जितने का भी आपको लगता है कि खर्चा होगा, आपने कार्ड ले लिया, रिचार्ज करा लिया और पूरा खाया पिया जो भी करना था किया, बच गया वो वापस कर दो, अमाउंट वापस मिल जाता है। ठीक है ना। अगर आप फ्रिक्वेंट जाते हैं तो रख लो, वहां पे जो एक गेम जोन है पीएनएम मॉल में, उसमें ऐसे ही होता ना, एक कार्ड देता है, अगर वो बच गया तो आप नेक्स्ट ट्रिप में जाकर के खर्चा करिए। ट्रैवलर चेक वैसे ही है। ठीक है, ये कस्टमर के कन्वीनियंस के लिए इशू करता था बैंक, लेकिन अब ये ज्यादा यूज में नहीं रहा, क्योंकि हम डायरेक्टली हमारा ऑनलाइन जो भी बैंकिंग को यूज करते हैं वो डायरेक्टली वो उस तरीके का जो भी बेनिफिट है वो खुद ही कर सकते हैं। इसलिए ट्रैवलर चेक इज अब जो है वो बहुत ज्यादा फैशन में नहीं है, लेकिन ये भी एक टाइप ऑफ चेक हुआ करता था, अभी भी है। ठीक है।
ऑब्सोलीट नहीं हुआ, अभी भी है। बैंक कैन इश्यू यू ट्रैवलर्स चेक इफ यू रिक्वेस्ट दैट। सेल्फ चेक, सेल्फ चेक क्या होता है? सेल्फ चेक होता है जब हम, सपोज करो हमारे पास एटीएम नहीं है, ठीक है ना, हम भूल गए एटीएम हमारे पास नहीं है, पर हमारे पास चेक पड़ा हुआ है हमारे बैग में या हमारे वॉलेट में, तो कभी हम अपने आप को अपने नाम से भी तो हम चेक काट सकते हैं ना, कभी इमरजेंसी में। अगर हम कभी अपने नाम से चेक काटते हैं अपने ही अकाउंट से पैसा निकालने के लिए, तो उसको हम सेल्फ चेक कहते हैं, और उस पर हम अपना नाम नहीं लिखते हैं। जैसे मैं अगर अपना तो सोनी मिश्रा मैं नहीं लिखूंगी, ठीक है ना, मैं क्या लिखूंगी? सेल्फ। सेल्फ का मतलब है कि आई एम गोइंग टू विड्रॉ माई ओन अमाउंट फ्रॉम माई ओन अकाउंट। समझ में आया? तो इसको हम सेल्फ चेक कहते हैं। सेल्फ चेक आप ड्रॉ कर सकते हैं अगर आपको इमरजेंसी है पैसा का और आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप कैश में विड्रॉ करना चाहते हैं, आप बैंक जाइए, सेल्फ लिख करके दीजिए, उसको हम सेल्फ चेक कहते हैं। जब ड्रॉअर खुद को डायरेक्ट करते हुए चेक करता है, खुद ही वो होल्डर ऑफ चेक है, तो उसको हम सेल्फ चेक करते हैं। और सेल्फ चेक को भी कोई दूसरा लॉस्ट केस में विड्रॉ नहीं कर सकता है, क्योंकि ये हम क्या करते हैं? सेल्फ लिखा है ना, हम सिग्नेचर करेंगे। अगर कोई और विड्रॉ करने जाएगा, बैंक उससे सिग्नेचर लेगा देखने के लिए कि ये वही है कि नहीं है जिसका अकाउंट है, तो सिग्नेचर मैच नहीं करेगा, इसीलिए इसमें भी रिस्क कम है। ठीक है, दीज आर द टाइप्स ऑफ चेक। एक मिनट और देखती हूँ। मैम अगर कोई चेक साइन कॉपी कर ले तो? साइन कॉपी कर लेगा तो वो कर सकता है, लेकिन अगर इन केस बैंक को डाउट हुआ, नॉर्मली बैंक्स आपसे पूछती है कुछ, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ पूछ सकती है, ठीक है ना, आपके मदर का नाम भी पूछ सकती है, तो इन सब चीजों से ना वो पकड़ लेगी कि आप सही हैं या नहीं है। समझ में आया? यस मैम। ठीक है, अदरवाइज साइन का तो कमाल होता ही है, अगर साइन आप कॉपी कर सकते हैं तो बैंक में बहुत सारा फ्रॉड कर सकते हैं, ठीक है ना, बैंकर्स कैन आल्सो डू। ओके, अब बैंकर चेक। बैंकर चेक क्या है? किसी को मालूम है किसी स्टूडेंट को व्हाट इज बैंकर चेक? तो उसे नहीं बताना आगे। बैंकर चेक आप लोगों ने बहुत बार बनाया होगा, जिस किसी ने भी फॉर्म भरा होगा किसी कॉलेज का, किसी जगह का चेक के थ्रू, या किसी एग्जाम का चेक के थ्रू भरते। अब नहीं भरते, चेक से ज्यादा हमारा रिलेशन रह नहीं गया अब। जैसे चिट्ठियों से खत्म हो गया ना हमारा रिलेशन, वैसे चेक से भी खत्म हो गया। कार्ड्स और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से अब ये सब चीजें इतनी इंपॉर्टेंट रही नहीं। बैंकर चेक बोलते हैं डिमांड ड्राफ्ट को। डिमांड ड्राफ्ट बनाते हैं ना जाकर के अकाउंट बैंक में, किसी के फेवर में, किसी इंस्टीट्यूट के फेवर में, जहां भी हमको फॉर्म भरना होता है, उस एग्जामिनेशन कंट्रोलर के फेवर में, कॉलेज के फेवर में, तो उसी को हम बोलते हैं बैंकर चेक। बैंकर चेक इज डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है ना। आपको जितने भी अमाउंट का डिमांड बनाना है, जिसके भी फेवर में, उसके फेवर में आप बैंक को जाइए, आपको एक फॉर्म भरना होगा, आप फॉर्म भर के दीजिए कि किसके फेवर